बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये ईमेल आया है अहमद अली शेख साहब फ्रॉम हैदराबाद। इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम, आई हर्ड यूर यूट्यूब वीडियो पब्लिश्ड ऑन 23 December 2019 regarding NRC with scholars, ulama and mufti sahab. I want to make a point like if all the sahib mal deliver their zakat, the whole poverty can be eradicated. Similarly, if all ulama becomes Muslims, jihalat can be eradicated. All the fields, doctor, engineering, lawyer, police, businessman, etc. cannot be set right unless otherwise ulama enters these fields and make it right. These are the summary of a bayan which I heard from Hazrat Ji Maulana Saad Sahab Damat Barakatuhum, and all field specialists, especially Muslims, should spend time with ulama regularly to learn ilm, knowledge from them. Jazakallahu khairan. From Sheikh Ahmad Ali, Hyderabad. हमारे अहमद भाई, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे 2 पॉइंट उठाए हैं। एक तो ये कि अगर सारे मुसलमान वो ज़कात देने वाले बन जाएंगे तो मुसलमानों की कंप्लीटली गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब पहले इसी पे बात करते हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहले तो हम अपने दिलो दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें कि मुसलमान गरीब है। अगर आपको रियलिटी देखना है, आज के ज़माने में आपको 90% मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिनके पास में 10,000 से सस्ता मोबाइल नहीं रहेगा। 90% बोल रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा अगर आप मुसलमानों के वलीमे में, मुसलमानों के शादियों में, मुसलमानों के मंगनियों में जाओगे ना, ये आपकी गलत फहमी दूर हो जाएंगी कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान पावर्टी लाइन में जी रहे हैं। मुसलमान गरीब क्यों है? मुसलमान अपने करतूत और हरकतों की वजह से गरीब है। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि पूरी कौम अगर वाकई में भी ज़कात देने वाली बन जाए और उन्होंने कौम को अपने पैरों पे भी खड़े कर दिए, तो भी जिनको आदत पड़ी हुई है इंटरेस्ट से कर्ज़े लेने की, सूद से कर्ज़े लेने की, फजूल खर्ची करने की, वो 1 महीने के बाद वापस से आपके सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे, भाई हमारी मदद करो। क्यों? उनकी फितरत बन चुकी है, उनकी आदत बन चुकी है। तो ये जो गरीबी है ना इंडिया के अंदर, ये गरीबी, अब आप सोचो, चलो मेरा आपसे सवाल है, गरीबी आपको पता है गरीबी पहले ज़माने में जो थी और आज के जो मुसलमानों के हालात हैं, पहले ज़माने में हमने हमारे नाना से, दादा से सुना हुआ है, वो तो ज़मींदार लोग थे, लेकिन वो बताते हैं कि 71 या 72 में इंडिया में दुष्काल आया था। दुष्काल यानी कहत आया था। तो अमेरिका से लाल गेहूं आते थे। उस ज़माने में लोग जो है ना, अनाज जो है, अनाज वो खाने के लिए नहीं था, इतने बुरे हालात थे। आज के हालात अगर आप देखेंगे, आज के मुसलमानों को कंपेयर करेंगे आप, आज से 20 साल पहले गाँव में अगर मोटरसाइकिल आ जावे तो पूरा गाँव उसके पीछे दौड़ता था देखने के लिए। आज का हाल ये है, एक एक घर में 4-4 मोटरसाइकिल्स है। कार नॉर्मल हो चुकी है इंडिया के अंदर। अल्लाह ने इतना मुसलमानों को नवाज दिया है। मोबाइल फ़ोन आज स्टेटस का ज़रिया बना हुआ है। लोग मेरे जैसे को बोलते हैं, मैं जब मिलता हूँ, जिनको मैं गरीब समझता हूँ, वैसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ, वो बोलते मौलाना क्या सैमसंग का डब्बा लेके फिर रहे यार तुम, आईफोन लो ना। ऐसी मतलब ऐसी बातें आज के मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमानों का स्टेटस चेंज हो चुका है। ये वो मुसलमान नहीं रहे। आपने शायद मुसलमानों के बच्चों के बर्थडे नहीं देखे, आपने शायद मुसलमानों के शादी ब्याह के प्रोग्राम नहीं देखे। आप तो हैदराबाद में रहते हैं। अभी मैं आपको आपके हैदराबाद की एक कारगुजारी सुनाता हूँ, हैदराबाद की ही एक कारगुजारी। एक साहब ने अपने वलीमे में, आपको भी शायद पता होगा, एक साहब ने अपने वलीमे में, मुसलमान साहब ने डांसर जो है ऑस्ट्रेलिया और रशिया से मंगाई। ऑस्ट्रेलिया और रशिया से, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से डांसर आए मुसलमान साहब के वलीमे में नाचने के लिए, और उनका टोटल जो बजट था वो 10 करोड़ रुपये था। ये है मुसलमान, इंडिया के गरीब मुसलमान जो आप जिनको ज़कात देना चाह रहे ना, 10 करोड़ रुपये वलीमे के ऊपर उस मुसलमान ने अपने खर्च किए। और गरीबों की भी मैं आपको शादियाँ बता देता हूँ।
एक बेवा औरत, वो हमारे एक दोस्त थे, मेरे एक दोस्त थे मालेगांव के अंदर, और मैं उनका नाम उनकी बगैर इजाज़त लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। बड़े आदमी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने बड़ा कारोबार वगैरह अता किया, लेकिन मेरे से एक खुसूसी ताल्लुक़ है, इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ख़ुद मुझे अपनी कारगुजारी बताई। बोले मौलाना, एक बेवा औरत मेरे पास में आई अपनी गुर्बत का ये लेकर, रोना लेकर कि मेरे बेटी की शादी है, आप कुछ मदद कर दो। तो बोले मैंने 50,000 रुपये उस औरत को दिया। मैंने कहा कि मैंने कहा पूरी शादी मेरे ज़िम्मे, ये 50,000 में खाना भी कर दो और बाकी चीज़ें भी जो है हो जाएंगी, क्योंकि मैंने सोचा गरीब बच्ची की शादी है, इतना बजट काफ़ी है। अब बोले मौलाना, जब शादी हो गई उसके बाद उस औरत ने मुझे तस्वीरें भेजी शादी की, आलीशान फंक्शन हॉल, उसमें वीडियो शूटिंग हो रही है, उसके अंदर जो है रज्जगा हो रहा है, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, मेहंदी के डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, उसमें जो है शहनाइयाँ बज रही है। अब बोले आप मुझे बताइए, ये मुसलमानों के गरीबी का हाल है, ये गरीब मुसलमान है, ये गरीब मुसलमान की शादी हो रही है, वो भी लोगों से चंदा करके। तो अहमद अली साहब, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। मुसलमान जो गरीब है, कुरान में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। ये जो मुसलमानों की गुर्बत आपको नज़र आ रही है, ये मुसलमानों के फजूल खर्चियों का नतीजा है। कर्ज़े लेकर, सूद से कर्ज़े लेकर इनको दिखाना है, बताना है लोगों को। तो इसके लिए मुसलमान गरीब नहीं है, इंडिया का मुसलमान गरीब नहीं है, ये गलत फहमी है अपनी। वो सच्चर कमेटी की भी जो रिपोर्ट थी ना, जिसमें जस्टिस सच्चर ने लिखे थे कि इंडिया के मुसलमान बहुत गरीब है, वो रिपोर्ट मैं एक दिन पढ़ रहा था। मैं बोला यार, ये जस्टिस सच्चर जो है, इन्होंने शायद सही से मुसलमानों को पहचाने नहीं। ये अगर मुझे मिल जाते तो इनको मैं हैदराबाद के 2-4 वलीमों की मजलिसों में लेके जाता था, तो बेचारे की गलत फहमी दूर हो जाती थी, खुद उसको पता चल जाता था कि मुसलमान कितने गरीब हैं। ये हमारी गलत फहमी है। ये गरीबी और ये जो कुछ भी हमको नज़र आता है, ये खुद हमारे अपने अमाल का नतीजा है कि हम खुद अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते अपने आप को। जो बदलने वाला रहेगा, अल्लाह ताला उसके हालात को खुद ब खुद बदलेंगे। मैं आपको ऐसे कई मुसलमान बता सकता हूँ, लगे तो आपका हाथ पकड़ के, जो कल तक गाड़े के ऊपर फल फ्रूट बेचते थे, मेहनत की है उन्होंने, फिर गाड़े से टेम्पू पे आए, टेम्पू से ट्रक पे आए, आज बड़े बड़े मार्केटों के अंदर बैठे हुए हैं। जिनके अंदर फिक्र है, मेहनत करने वाले हैं। जो रिक्शा चलाते थे कल, रिक्शे से टेम्पू पे आए, टेम्पू से कार पे आए, आज अल्लाह के फजलो करम से खुद की टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनियां चला रहे हैं, लग्जरी बसेस चलती हैं उन्हीं मुसलमानों की जो कुछ साल पहले तक ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। तो गरीबी के लिए जिम्मेदार कौम के मालदार नहीं है, खुद वो लोग हैं जिनको फजूल खर्ची करने की आदत है। अब दूसरा पॉइंट आपका, जैसा आपने बोले कि उलामा अगर कौम को एजुकेटेड बनाने की फ़िक्र करे तो कौम की जिहालत दूर हो सकती है। देखो, उलामा अपने बयानों के ज़रिए से, और मैं समझता हूँ इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान तो उलामा का ही है, जिन्होंने इस भारत देश के गांव-गांव में, चप्पे चप्पे में मदरसों को खोलकर उम्मत के बच्चों के पढ़ने के लिए एक इंतज़ाम किया। ये उलामा की ही मेहनतों का नतीजा है। उलामा और कौम के लिए क्या करेंगे जब कौम खुद अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। अभी मैंने जैसा पहले भी बताया, हम लोगों ने खुद एक तरतीब शुरू की है कि भाई जिन बच्चों ने मुसलमानों के 4वीं पास किए हैं, हम 17 नंबर फॉर्म भरा कर उनकी 10वीं कराएंगे। अभी मैं आपको क्या बोलूं, इतनी बड़ी तादाद हमको मिली। माँ बाप ने, दुकान पे बैठने को कोई नहीं है तो बच्चे का स्कूल छुड़ा दिए, कॉलेज छुड़ा दिए। अब आप बताओ ना मुझे, खुद कौम के अंदर वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यही कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो फरमाया, उसी को अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा। तो जो कौम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, आप क्या उनकी जिहालत दूर करेंगे? आप मुझे बताइए और मैं आपको बताता हूँ।
कि पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन मतलब चाहे वो 10th हो, 12th हो, यूनिवर्सिटी हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ये जो एजुकेशन है पूरी दुनिया में जितना सस्ता हमारे देश भारत में है कहीं पर भी नहीं है। और मुसलमानों की अपनी यूनिवर्सिटीज़ है। आपके शहर हैदराबाद में तो माशाल्लाह डेक्कन यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और उसके अलावा भी जो है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी आपके यहाँ पर खुद हैदराबाद के अंदर। फिर उर्दू जो मुसलमानों की मादरी ज़ुबान है, आज हमारे देश की आधे से ज़्यादा रियासतें ऐसी है जहाँ की कौमी ज़ुबान है, उसमें आप तालीम हासिल कर सकते। उसके बावजूद अगर मुसलमान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहे तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप बताइए ना मुझे। उलामा अपने एतबार से फ़िक्रों में लगे हुए हैं, लेकिन कौम के अंदर भी तो फ़िक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना सस्ता एजुकेशन होने के बावजूद भी अगर कौम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? इसके लिए ये बस हम अल्लाह ताला से दुआ और कौम में फ़िक्र पैदा कर सकते हैं कि कौम खुद अपने बारे में अपनी फ़िक्र करे, अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और तीसरी जो चीज़ आपने लिखी है कि उलामा की सोहबत में रहकर हमने इल्म सीखना चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि आज हर आदमी अल्लामा बना हुआ है, अकाबिर बना हुआ है। हर एक को अकाबिर बनना है, अल्लामा बनना है, इसलिए वो छोटा बनने को तैयार नहीं है। तो जब तक वो छोटा नहीं बनेगा, उलामा की मजलिस में नहीं बैठेगा, इल्म को सीखने की फ़िक्र नहीं करेगा, मसाइल का हल होना मुश्किल है। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है, वाकई में भी उलामा की, अल्लाह वालों की सोहबत में हमने बैठना चाहिए और दीन के इल्म को उनसे सीखना चाहिए। अगर कुरान पाक नहीं पढ़ना आता है तो अपने मस्जिद के इमाम साहब या अपने मस्जिद के हाफिज़ साहब कोई है, उनके पास हमने नूरानी कायदा पढ़ना चाहिए, कुरान को सही करना चाहिए। और जो मोटे मोटे मसाइल है, तालीमुल इस्लाम है, बहिश्ती ज़ेवर वग़ैरह है, बिल्कुल हमने सीखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के अंदर ख़ुद अपने आप को बदलने की फ़िक्र पैदा फरमाए, जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो ज़िंदगी और रूह उम्म की हयात कशमकश इनकलाब। अल्लाह ताला जो है हमारे हालात पे रहम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा के अंदर दुनिया और आखिरत दोनों की फ़िक्र पैदा फरमाए।